ओके सो वेलकम टू द अनदर डे ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज है ना। ये 2025 का जीएस 2 का क्वेश्चन है। ओके, पहला ही क्वेश्चन राइट। देखने में डिफिकल्ट तो है राइट ना। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए एक्ट 1951 एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ legislators and or their associate disproportionate to their known source of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice। ठीक है ओके। अब राइट, इसका जो पहला पार्ट है राइट ना, ये तो सिंपल है। ठीक है ओके। तो एटलीस्ट हमें जितना आ रहा है ना उतना तो हम पहले कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है ठीक है स्टार्टिंग में ना, बट इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करें और शांति से सोचें तो एक इजी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हाफ पार्ट क्या है इसका? हाफ पार्ट तो ऑब्वियसली इससे पहले भी राइट क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है ना। तो हम इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखें, ठीक है, पहले क्या रहेगा? इंट्रो। दूसरा इसका क्या रहने वाला है? आरपीए 1951 के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। ठीक है ओके राइट, ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पोर्शन है इसका एनालाइज वेदर राइट। अब इसमें वेदर लगा हुआ है। ठीक है ना। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मतलब उसको जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, मतलब कुछ कहेंगे यस है ना, मतलब जहाँ तक तो यस ही कहेंगे, यस कहना भी चाहिए राइट। बड़ी कंक्लूजन हम बाद में लेके आते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में हम क्या कर देंगे, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, व्हेन, ठीक है, मतलब कब ये क्या होगा, व्हेन इट वुड बी कॉल्ड एन करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है ओके, एंड व्हेन नॉट। ठीक है, इसको दो में हम डिवाइड कर सकते हैं और लास्ट में जो फोर डायमेंशन रहेगा उसमें हम अपना फाइनल बता सकते हैं राइट, कि हमें क्या लगता है। ठीक है, यस या नो। ठीक है, मोस्टली तो इसका आंसर क्योंकि यस ही है राइट, तो इसको लास्ट में हम जस्टिफाई करेंगे यस है ना, क्योंकि यहाँ पे वेदर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे यस और नो करने में। ठीक है, कि कौन कौन से केसेस में या कब कब, ठीक है, वो करप्ट प्रैक्टिस कहलाई जाएगी एंड व्हेन इट वॉन्ट बी कॉल्ड एन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट में हम उसका जस्टिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, और इसको अगर लास्ट में कंक्लूजन अलग से लिखना चाहते हो राइट, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, बट अगर इसको ही कंक्लूजन बना दो तो वो भी चलेगा। ठीक है राइट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है राइट ना। ठीक है, तो हाँ ना, अब देखो राइट, जब भी हम स्ट्रक्चर को इस प्रकार तोड़ लेते हैं राइट ना, इसी को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं राइट ना। और अगर ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, तो बाकी जो हमारा 6-7 6 मिनट का टाइम है, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, मेन मेन हेडिंग्स डालनी है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलता है। ठीक है ना। अब जैसे इस केस में वैल्यू एडिशन करना चाहे तो क्या हो सकता है, एडीआर राइट, काफी फेमस है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन राइट, है ना। ठीक है, इस टाइप से आप इसको एडीआर को मेंशन कर सकते हो ना। कोई डेटा है आपके पास है ना, कि मतलब ऑब्वियसली काफी पब्लिश करता रहता है एमएलएस एमपीस के बारे में, उनकी पर्टिकुलरली इनकम के बारे में। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो इसको कोट कर सकते हो आपकी आपकी जगह। ठीक है, और क्या कर सकते हो राइट ना, एथिक्स कमेटी को कोट कर सकते हो। ठीक है राइट, ये वैल्यू एडिशन है राइट ना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर याद है राइट, याद है अगर नाम से तो सही है, बट अगर नाम से नहीं याद है तो आप एक रफ ईयर भी डाल सकते हो। जैसे मैं अगर कह दूं यहाँ पे 2021 राइट ना, कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट एक केस में पाया कि राइट दो हमारा इन द सेंस की लोकसभा इलेक्शन था राइट, इससे जो प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन था ओके, वहाँ पे राइट काफी एमएलएस या फिर एमएलएस की राइट एमपीस की इनकम है वो काफी डिस्प्रोपोर्शनली हाई हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट दे दूँ राइट, एक मान के चले मैं हाई कोर्ट का दे देता हूँ। ठीक है, हाई कोर्ट के केस में मैं एमएलए का बता दूंगा। ठीक है ओके, अब हाई कोर्ट किसका, काफी फेमस जो हाई कोर्ट्स होते हैं जैसे मद्रास हो गया राइट, कभी ना कभी तो ये श्योरिटी के साथ अभी नहीं कह सकते हो आप है ना, बट ये श्योरिटी है राइट, कि मद्रास हाई कोर्ट में ये चीजें कभी ना कभी तो उसमें कही होंगी। ठीक है राइट, है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप कह सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट मेंशन कर सकते हो ओके, तो ये इसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा राइट। ठीक है, तो मेन मेन हमें चीजें इसमें क्या पता चली, इंट्रोडक्शन राइट, है ना, आरपी एक्ट की करप्ट प्रैक्टिस। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है इस टाइप की, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब चीजें पता होगी। ठीक है, व्हेन और व्हेन नॉट, और लास्ट में उसका जस्टिफिकेशन और कंक्लूजन। ठीक है राइट, अब इसको इंट्रो कैसे कर सकते हैं राइट, इस टाइप के इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ट्राई करो कुछ हाई वैल्यू, एक तरीका मैंने बताया था मेड अप राइट ना, इसके मेन मेन आप टर्म्स लो राइट, जैसे इसमें मेन मेन चीजें वर्ड क्या क्या है राइट, आरपीए है, ठीक है, और करप्ट प्रैक्टिस है, और डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन देयर इनकम है। ठीक है, इन्हीं को लेके आप एक बना सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें अगर मुझे आरपीए करना हो राइट, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, आरपीए राइट 1951 seeks to address the issue of corrupt practices, ठीक है, in election and securing या फिर upholding, ठीक है, upholding the principle of electoral, ठीक है, electoral democracy and free and fair इलेक्शन। ओके, इसमें मैंने क्या टर्म मेंशन किया, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। अब ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है, ठीक है। तो मैंने उसी से कहा है आरपीए 1951 सीक टू एड्रेस द इशू ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, सेक्योरिंग और अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, राइट, है ना। बाकी जो इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमें बताना था कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो तो आप कर लोगे ना, राइट। जो भी प्रैक्टिसेस हैं जैसे ब्राइबरी हो गई, ठीक है, उसमें एक प्रैक्टिस अनड्यू इन्फ्लुएंस भी है, ओके। ये स्टैटिक पार्ट है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट। मैं मेनली वो चीज़ एड्रेस कर रहा हूँ जो डायनेमिक है ना, जिसमें हमें प्रॉब्लम ज़्यादा चांसेस रहेंगे, राइट, थोड़ा है ना याद ना आने के जल्दी, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जो थर्ड पार्ट हमारा था कि व्हेन इट वुड बी कॉल्ड एन करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है, कब आएगा, जब ऑब्वियसली देखो, राइट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, राइट ना। अगर जजमेंट नहीं भी है बट स्टिल आप मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि राइट आप एक ईयर लेके बता सकते हो, राइट ना, कि सुप्रीम कोर्ट इन 2020 इस टाइप से रफ मैंने बता दिया 2020, ठीक है ना, असर्टेड दैट, ठीक है, फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे ऑब्वियस है इनकम मतलब हमें डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है ना, राइट, है ना, वुड बी डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन इन दी, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है, और दी वायलेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, इस टाइप से आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में वैसे ये मतलब इंपॉर्टेंट भी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब आरपीए जो एक्ट है हमारा, राइट, वो भी बात कहता है, राइट ना, कि हमें अपनी जो मतलब हमें नहीं मतलब जो भी एमपी एमएलए हैं, ठीक है, उनको अपनी स्टेटमेंट वगैरह मतलब बतानी है, राइट, कि उनका क्या एक्सपेंडिचर है, क्या मतलब ठीक है, मतलब इनकम वगैरह सोर्सेस है, ठीक है, ये सब मेंशन करना होता है। अगर वो फेलियर हो गया तो फिर वो इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूट डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये बेसिक स्टैटिक है बट मैं स्टैटिक में जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, ओके। तो राइट ये हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब कब कब होगा, जब तो मतलब तुम फेल रहो, राइट ना, क्योंकि हमारा क्या राइट टू नो है, राइट, कह सकते हो, राइट ना। वोटर्स का क्या होता है, राइट टू नो है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो अपने ऑब्वियस राइट जो भी उनके है ना लेजिस्लेटर होने वाले हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है। और कब हो सकता है, जब वो आप ऑब्वियस जो वो मनी है, राइट है ना, आप किस लिए कर रहे हो, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर ले रहे हो, ठीक है ना, ओके, एक्सपेंडिचर है ना, जो हमारा कैंपेन वगैरह है, ठीक है, आप कैंपेन को राइट काफ़ी फंड कर रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, उस पैसे से पेड मीडिया चला रहे हो या फिर टारगेटेड न्यूज़ चला रहे हो, ठीक है, ओके, तब भी ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, हमारा एक टाइप से अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। आप और क्या कर सकते हो, इससे ब्राइबरी दे रहे हो, है ना, लोगों को पैसा दे रहे हो क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो तब भी ये मतलब इट वुड बी कॉल्ड एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप 3-4 पॉइंट हैं जो इसमें ला सकते हो कि व्हेन इट वुड बी कॉल्ड एन करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अभी कब नहीं होगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट की हम बात करें कि वैन इट वॉन्ट बी कॉल्ड, ठीक है, उस वो कौन कौन से केसेस हो जाएंगे हमारे, जिसे हम बात करें कि मतलब डायरेक्ट लिंकेज ना हो, राइट ना, आपकी इनकम बढ़ रही हो, राइट ना, बट इनकम बढ़ना इसका मतलब आपने कहीं करप्शन किया होगा, कुछ तो किया होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, राइट है ना। वो तो नॉर्मल है, अगर एक नॉर्मल इंसान भी राइट उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट, तो इनकम टैक्स क्या करेगा, इनकम टैक्स रेट लगाएगा और उसके अंदर जो भी प्रोविजंस है, राइट ना, सिविल या फिर क्रिमिनल, उसके अंदर उसको बुक कर लेगा, ठीक है, राइट। तो नॉर्मल तो वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा बट स्टिल हम इसको इलेक्ट्रल इंटरफेरेंस नहीं मानेंगे, राइट ना। क्यों, क्योंकि वो आप हो सकता है आपने वो डायरेक्टली पैसा इलेक्शन वगैरह को फंड करने में या जो भी राइट उसको खर्च ना किया हो, ठीक है, राइट। तो पहला पॉइंट हो सकता है हमारा, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से थोड़ा जस्टिफिकेशन दे सकते हो, लास्ट में ऑब्वियसली एक फाइनल आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि कौन कौन मतलब इट वुड बी कॉल्ड एन, है ना, अल्टीमेटली एज सुप्रीम, अगर सुप्रीम को कोई जजमेंट याद है, राइट ना, राइट, राइट, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं भी याद है, कुछ चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे होता है हमारा एक बार एसोसिएशन, ठीक है, ओके, बार एसोसिएशन होता है, राइट, इसको आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि इसके केसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफ़ी चलते रहते हैं, राइट। ये कौन होता है हमारा लोक प्रहारी, ठीक है, ओके, लोक प्रहारी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है लगभग, ये मेनली पब्लिक इलेक्शन की बात करता है, ठीक है, सिविक लिबर्टीज की बात करता है, ठीक है, तो लोक प्रहारी को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन केसेस हैं जो आप ज़्यादातर चीज़ों में अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो उसकी जगह इनको इन द सेंस कि लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, ओके, राइट, राइट, तो इस टाइप से लिख सकते हो। बाद में और क्या मेंशन कर सकते हो इसमें लगभग, ठीक है, ये तो मेजर मेजर काफ़ी चीज़ें हो गई इसमें, ओके। फिर कंक्लूजन में अगर लेना चाहो तो आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, राइट ना, इसको कर्व करने के लिए, ठीक है, इस अनड्यू इन्फ्लुएंस को, है ना, और बाकी चीज़ों को कर्व करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। आप इसमें क्या फॉरवर्ड मतलब वे फॉरवर्ड दे सकते हो, राइट ना। आप एक तरीके से सोचो, ठीक है, प्रॉपर क्या हो, है ना, मतलब जो इनकम सोर्सेस है, ठीक है, उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर हो, ठीक है, कहाँ पे उनकी वेबसाइट वगैरह पे, पार्टी की वेबसाइट पे, मतलब एक टाइप से इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हो, ओके। और क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड में, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो बहुत ही नॉर्मल टर्म है, आप लगभग हर जगह इसे यूज कर सकते हो जहाँ भी इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना,
इसमें अगर कोई आपको कमेटी याद है, राइट, तो उसकी रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, ठीक है ना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई कमेटी आपको याद आ रही है, राइट, तो वो काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन के ऑब्वियस काफ़ी कमेटीज़ हैं, ठीक है, तो कुछ कमेटीज़ आप याद कर लोगे, ठीक है, तो मतलब बेटर रहेगा। ओके, और क्या लिख सकते हो उसमें आप, है ना, कि हाँ, जैसे आप इसमें आरपीए की बात हो रही है, ठीक है, आरपीए 1951, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें हम कुछ रिफॉर्म्स ले आए, राइट, अमेंडमेंट ले आए इसमें, राइट, ठीक है, जो काफ़ी एक्सप्लिसिटली मतलब चीज़ों को मेंशन करें, राइट, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप से क्या करता है, उसको डिक्टेट करता है, ठीक है, उसको इंटरफेयर करता है, तब जाके कंक्लूजन पे आता है। बट अगर हम वो चीज़ आरपीए में ऑलरेडी मेंशन कर दें बहुत ही साफ साफ क्लियर, ठीक है, तो काफ़ी मतलब सही हो जाएगा। एमसीसी मतलब थोड़ा अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एमसीसी इंप्लीमेंट कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करो, ठीक है, तो ये भी मतलब थोड़ा सा वे फॉरवर्ड है, क्योंकि ऑब्वियस हमने थोड़े चैलेंजेस मेंशन किए हैं, या फिर अगर क्वेश्चन मतलब उसने डायरेक्टली नहीं भी पूछा है और हमारे पास वर्ड की कमी आ रही है तो बेटर है, राइट, या फिर अगर कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो बेटर है आप इस तरीके से वे फॉरवर्ड दोगे, राइट, तो एक अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, राइट, तो ये कुछ वैल्यू वैल्यू एडिशन है, राइट, है ना, बेसिक चीज़ें जो आप पॉलिटी के एड्रेस मतलब क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें वैल्यू एडिशन के लिए, अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो जनरल चीज़ें आप जैसे लॉ कमीशन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक जब मैंने पॉलिटी डिस्कस किया तो वहाँ मैंने बताया था कि लॉ कमीशन को आप काफ़ी जगह कोट कर सकते हो, ठीक है, राइट, तो ये हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो, ठीक है। कुछ बेटर है कि आप कुछ का, है ना, कमिटीज़ वगैरह के नाम याद कर लो ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। और क्या है, सेकंड एआरसी को कोट कर सकते हो ना, ये भी बहुत ही बेसिक है, राइट, राइट, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, ठीक है, ओके।